डोनाल्ड ट्रंप को अब तक जो जानकारी मिल रही है 242 इलेक्टोरल सीटें में आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहीं कमला हैरिस 108 इलेक्टोरल में आगे चल रही हैं। तो पलड़ा भारी नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का अब तक के रुझानों में। तो रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप को भारी बढ़त, यही इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है, जहां जानिए कैसे ट्रंप बहुमत से 44 इलेक्टोरल वोट पीछे हैं। हालांकि रुझानों में ट्रंप ने कमला हैरिस को जिस तरीके से काफी पीछे छोड़ दिया है, ये इस वक्त हमारे अमेरिका से आ रही वो सबसे बड़ी खबर है, जिससे ये साफ हो गया कि किस तरीके से बहुमत के लिए जो 270 का आंकड़ा चाहिए, उसी के तहत इस वक्त 242 के साथ बढ़त बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो सभी की नजरें इस वक्त स्विंग स्टेट्स पर है। जी हाँ, 7 स्विंग स्टेट्स में 4 पर बताया जा रहा है ट्रंप को बढ़त मिल गई है। 2 स्विंग स्टेट ऐसे हैं जहां पर कमला ने लीड ली है। कमला हैरिस ने नेवादा से अब तक कोई रुझान नहीं मिला है। स्विंग स्टेट के नतीजों से ही फैसला दरअसल होता है, क्योंकि वो स्टेट होते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कहीं पर भी रुझान जा सकते हैं, नतीजे किसी के पक्ष में भी आ सकते हैं। तो सभी की नज़र 7 स्विंग स्टेट पर है, जिसमें बताया जा रहा है 4 पर बढ़त मिल गई है ट्रंप को, और बाकी 3 जो है वो कमला हैरिस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। चलिए, इस बीच आपको बता दें, इन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए इस वक्त खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। आगे सीधा फ्रांसिस्को का भी रुख करेंगे। पत्रकार सविता पटेल हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दूं, इस वक्त कैलिफोर्निया से जर्नलिस्ट मंतोष शर्मा हमारे साथ है, और साथ ही पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। वहीं पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता सर भी हमारे साथ हैं। और इस बीच आपको बता दें, एशियन अमेरिकन रिपब्लिकन के जो को फाउंडर हैं हेमंत भट्ट, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मंतोष जी, क्योंकि इस वक्त का सवाल यही है कि स्थिति क्या दर्शा रही है। जिस बढ़त के साथ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें आप देख रहे हैं जो इस आंकड़े के साथ वो अब जीत के बेहद करीब है? Two things जो ट्रेंड दिखा रहा है खास करके, कि जिस ढंग से लोग सोच रहे थे कि इकोनॉमी एंड इमिग्रेशन इशू है, वो इशू सच में है। क्योंकि इवन एग्जिट पोल मॉर्निंग, मतलब कुछ घंटे पहले ही तक जो एग्जिट पोल आ रहे थे, उस पोल में नंबर तो नहीं बता रहा था, लेकिन इशू बता रहे थे। और उस इशू में डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा दिखाया, इवन इमिग्रेशन से। फीमेल इशू को भी इकोनॉमी से नीचे दिखाया। तो ये एक सरप्राइज था लोगों को कि डेमोक्रेसी पहला है, इकोनॉमी सेकंड है, एंड फीमेल इशू जो कल तक हम लोग मान रहे थे कि फीमेल इशू सबसे बड़ी इशू होगी, वैसा एग्जिट पोल में नजर नहीं आया। तो एक ये सरप्राइज आया। दूसरा सरप्राइज जो अभी देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेंड लोग देख रहे थे आयोवा पोल का, जो परसों आया था एंड सिल्जर का, वो फैलता हुआ नहीं दिख रहा है, काफी कंटेंट है। एंड एग्रेसिव वोटिंग जो ट्रंप के पक्ष में खास करके रूरल अमेरिका से हुई है, वो काउंटिंग अभी दिख रही है सबसे पहले जो दिखता नजर आ रहा है हम लोग को। जी। और अभी भी पूरा कहना सही नहीं है कि ट्रंप हैज वॉन इट। वॉच दीज 3 स्टेट्स, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन, ऊपर नीचे होते जा रहे हैं सब। और अगर वो राउट चला गया तो देन थिंग्स विल बी वेरी क्लोज द वे पोल्स वर शोइंग बिफोर। बड़ी बात कह रहे हैं मंतोष सर, आपकी अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि जो वॉलेटिलिटी है वो कब तक दूर होती है, क्या वाकई जो रुझानों में बढ़त मिल रही है, क्या ट्रंप को वो बढ़त मिल जाती है। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार भी इस वक्त मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। राजन जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं और नाम से ही समझ में आता है कि स्विंग है, तो यहाँ पर काफ़ी स्विंग होता है और ये बहुत डिसाइसिव होते हैं। यहाँ पर अगर आपको स्थिति पता लगी हो तो क्या चल रही है? देखिए, ये इसको बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी बोले जाते हैं, क्योंकि जो पहले से डिसाइडेड स्टेट्स हैं उस पर पता होता है कि कौन ट्रंप के फेवर में है और कौन जो डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस है उनके फेवर। लेकिन ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स जो माना जाता है, वहाँ पे अभी 4 स्टेट में, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया, कि ट्रंप को लीड मिल रहा है। इसमें पेंसिल्वेनिया, उसमें 19 सीट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा है स्विंग स्टेट्स में। उसके अलावा आपने दिखाया कि जॉर्जिया में, फिर नॉर्थ कैरोलिना, 2 करीबी जो वहाँ पे राज्य हैं उसमें उनका लीड है। तो वैसे में ट्रंप का लीड काफ़ी बढ़ता जा रहा है।
और अगर ये लीड कंटिन्यू रहा तो आप मान के चलें कि ट्रंप शायद आगे निकल जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि अभी काउंटिंग चल रहे हैं, प्रेडिक्शंस अभी बदलते जाएंगे, तो वैसे मुझे लगता है कहना मुश्किल है। लेकिन जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे उसमें सबसे प्रमुख इशू जो अभी बताया आप कि एक तो डेमोक्रेसी का जो मुद्दा था कि कैसे डेमोक्रेसी का जो इश्यूज़ हैं वो थे, इकोनॉमी सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट इशू था, और तीसरा जो है इमिग्रेशन और एबॉर्शन। तो ये सारे इश्यूज़ पे वहाँ पे वोट हो रहे हैं। और जो स्टेट्स हैं, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिवाइडेड है, यानी कि वाइट पॉपुलेशन भी है और जो इमिग्रेशन पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से ये सीट्स काफ़ी डिसाइडिंग हो जाते हैं, और बाकी स्टेट्स तो पहले से ही काफ़ी डिसाइडेड है कि वो किसको वोट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक सवाल उस लिहाज से अब आपसे पिनाक सर करना चाहूंगी, क्या यहां पर ट्रंप का यही एग्रेसिव होना, मुद्दों के आधार पर सटीक और एक विजन के साथ लोगों के बीच जाना ही उनकी उस अप्रोच या ओपिनियन को शिफ्ट करने में वो कामयाब रहे? क्योंकि असैसिनेशन जैसे केसेस हो या लीगल केसेस हो, ये जिस तरीके से पिछले कई सालों में हावी रहे, बावजूद उसके क्या ये ओपिनियन शिफ्ट होता हुआ ये आज आप नंबर्स में देख रहे हैं सर? मुझे लगता है जो ट्रंप ने जो नस पकड़ा है जो पब्लिक का, उसमें जो उन्होंने ये समझ लिया है कि ये जो 3-4 मुद्दे हैं या जो इश्यूज हैं, इस पे मैं एग्रेसिवली बात करूंगा और इससे मुझे वोट मिलेगा, ये उनकी नीति रही है। और उन्होंने ये असेसमेंट किया है, और मुझे लगता है ये असेसमेंट शायद उन्होंने सही किया है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े अभी आ रहे हैं उसमें लगता है कि वो तो काफ़ी आगे निकल गए हैं। Exactly. अब डिपेंड करता है, बाकी कई स्टेट्स बाकी हैं, पर इतना जो आगे वो निकल गए हैं वो इसी वजह से है। खैर कुछ स्टेट्स में तो खैर डिसाइडेड होता है, और कुछ स्टेट जो जिसे हम स्विंग स्टेट कहते हैं। अब जैसा है कि स्विंग स्टेट अभी बाकी है, तो स्विंग स्टेट में जैसे अगर बड़ी कुछ हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के नंबर्स हैं, पेंसिल्वेनिया है शायद 19 के करीब है, बाकी कई और स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर ट्रंप हार जाए तो फिर कुछ और बराबरी की लड़ाई हम देख सकते हैं। पर ट्रंप ने जो इश्यूज उन्होंने पकड़े हैं, वो अभी अमेरिकन पब्लिक को सता रही है। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक तो वाइट अमेरिका है जिसको हम कहेंगे, वर्किंग क्लास अमेरिका है, रिच अमेरिकन्स हैं, इस तरह की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इमिग्रेशन तो हमेशा ही एक मुद्दा रहा है वहाँ पे। तो अब उनकी जो मतलब एकदम ऑपोजिट नीति उन्होंने अपनाई है कमला हैरिस के मतलब विरुद्ध में, तो वो शायद पता नहीं कुछ काम कर रहा होगा, इसीलिए उनको तो वोट्स मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली वाइट पॉपुलेशन के वोट्स। जी, बड़ी बात आपने बताई चक्रवर्ती सर। योगेश गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। योगेश जी, आपको लगता है इन चुनावों में, अमेरिकी चुनावों में एक्स फैक्टर यही रहा कि जो अमेरिका की जनता है वो एक अमेरिकन को ज़्यादा तरजीह दे रही है या प्राथमिकता दे रही है, या फिर उसकी नीतियों पर बहुत ज़्यादा गौर से लोगों ने चुनाव किया है या फिर वोटिंग की है इसको देखकर? देखिए, इसमें जो है हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कमला हैरिस है, ये इनकी जो पिक्चर है लोगों के दिमाग पे वो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मिलती जुलती है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कुछ रोज पहले कि आप ये बताएं कि अगर आप राष्ट्रपति होती तो जिस तरह के निर्णय जो है राष्ट्रपति बाइडेन ने लिए थे, क्या आप उनसे अलग निर्णय लेती, कुछ अलग तरह के डिसीजंस लेती? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो राष्ट्रपति बाइडेन ने डिसीजंस लिए मैं जनरली उनसे एग्री करती हूँ। तो इस वजह से जो है लोगों की सोच ये है कि जो भी परिणाम राष्ट्रपति बाइडेन के प्रेसिडेंसी की वजह से आए हैं, उसी वही सोच जो है कमला हैरिस की है। और जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे मेरे साथी ने अभी बोला कि जो ये वर्किंग क्लास की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वर्किंग क्लास की जो है अमेरिका में पिछले कई सालों से ना तो उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना उनके एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो नहीं बढ़े हैं। खास तौर से जो लोग नॉन कॉलेज डिग्री वाले हैं, जो लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ हैं बाइडेन से और कमला हैरिस से। और वो क्योंकि वाइट अमेरिकन हैं और उनका काफ़ी नंबर है, तो वो एक डिसाइसिव रोल जो है प्ले करने वाले हैं। और इसके अलावा जो है ये माइग्रेशन इशू भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है। और इसके ऊपर थोड़ा कमला हैरिस की जो इमेज है वो ये है कि वो सॉफ्ट है, कि वो जो है ये इलीगल माइग्रेशन जो है
उसके पक्ष में है, तो वो भी जो है एक नेगेटिव फैक्टर रहेगा। तो दो ये जो फैक्टर्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल सर, ये इंपॉर्टेंट रोल किस तरीके से प्ले करेगा इसके बारे में मंतोष सर आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर बता दे, क्योंकि लगातार राष्ट्रपति पद के लिए जिस तरीके से इस वक्त खबरें आ रही हैं, आपको बता दें नेब्रास्का में ट्रंप जीत की ओर बताए जा रहे हैं, और जिस तरीके से अलग अलग चरण में इस वक्त काउंटिंग को लेकर खबर है, ट्रंप को 5 में से 3 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। अब ट्रंप को 2,29,000 पॉपुलर वोट मिले हैं। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त 242 का बहुमत के लिहाज से देखा जाए तो यह आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा रहा है। उसको देखते हुए इस वक्त स्विंग स्टेट्स और साथ ही जिस तरीके से ओवरऑल अमेरिका से इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, उसमें फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां ट्रंप को 5 में से 3 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, और इंपॉर्टेंट यह है कि ट्रंप को 2,29,000 पॉपुलर वोट्स भी मिले हैं। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त अलग अलग चरणों में हो रही वोटिंग को देखते हुए मंतोष जी ये डेटा सामने आ रहा है, 2,13,000 पॉपुलर वोट को लेकर भी ये खबर सामने आ रही है। एक सवाल उस लिहाज से यहां पर कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से हम ये चर्चा मुद्दों के आधार पर बात कर रहे हैं, क्या ट्रंप को टारगेट करना इस पूरे प्रचार के दौरान भी उनके फेवर में गया है? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ट्रंप की आलोचना उनकी बयानबाजी को लेकर होती थी, ट्रंप की आलोचना उनके ऊपर तमाम लीगल केसेस को लेकर भी होती थी। ये ओपिनियन शिफ्ट जो नजर आ रहा है, क्या ये साफ तौर पर यह कह रहा है कि आपने जो बाइडेन के प्रशासन उनकी नीतियों को नकारते हुए ही एक ऑल्टरनेट चुना है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट अब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर है? ये कहना मुश्किल है। अगर इकोनॉमी और इमिग्रेशन अगर ही खाली मुद्दा होता तो डेमोक्रेसी का 35% सपोर्ट नहीं होता, नंबर 1। आज कमला हैरिस 46 और 47% जो पोल कर रही है, शी माइट बी पोलिंग 33% जो बाइडेन का अप्रूवल रेटिंग है, बट शी इज नॉट। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक मुद्दा बन गए हैं, और उसके कारण कमला हैरिस 33% से उठ के 46% वोट शेयर ले रही है, ये उसके पक्ष में गया है। एड डोनाल्ड ट्रंप 60% वोट शेयर लेते तो बात दूसरी थी कि उनको टारगेट करके उनके व्यक्तित्व को पोलराइज कर गया, दैट्स व्हाई इट वेंट अगेंस्ट, बट इट डिडंट लुक लाइक। अगर डेटा आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप मुद्दा बनाने पे विपक्ष को वोट बढ़े हैं, खास करके डेमोक्रेसी का डर लोगों में आया है। एंड एक नॉन सो पॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट अचानक 33% और एकदम 1-1.5 महीने के छोटे कैंपेन पीरियड में 33% से 46-47% पे आ गई है। और रहा पॉपुलर वोट का, तो पॉपुलर वोट वाला अभी नंबर अभी पूरा नहीं है कैलिफोर्निया। पॉपुलैरिटी के लिहाज से मंतोष जी बड़ी बात आपने कही, पॉपुलैरिटी के लिहाज से जो ख्याति इनको मिली ट्रंप को, वो शायद कमला हैरिस उसमें चूक गई। हेमंत भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, को फाउंडर एशियन अमेरिकन रिपब्लिकन। सर स्वागत है आपका, और मैं आपसे इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन जानना चाहूंगी। देखिए 50 राज्य हैं, 270 का जादुई आंकड़ा है। अभी अभी खबर मिली कि नेब्रास्का से ट्रंप जीत गए हैं। इस वक्त अगर आप क्लियर पिक्चर थोड़ी बता पाएं। अच्छा, अभी मैडम जो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, ही इज ऑलरेडी लीडिंग इन 219 इलेक्टोरल वोट्स एंड ही इज लीडिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द बैटल ग्राउंड स्टेट्स। And earlier the statistic was right now. हेमंत जी कितने स्टेट्स? जी Arizona Trump is leading by 1%. Georgia is already 1. Michigan is leading by 2%. Nevada is already 1. North Carolina is leading by 3%. Pennsylvania is leading by 3%. Wisconsin is leading by 1%. So basically, all the states, these are the all battleground states. And earlier he was lagging to Kamala Harris. But now all the votes are now coming in, and so President Trump is winning. And right now the total electoral votes is 219, as against the Kamala Harris vote of 109. Now let me tell you this: the American people have spoken out against the illegal immigration. Right. American people have spoken out against the inflation. American people have spoken out about the people who is being not treated well, who is not being treated well here. Americans have spoken out against the wars. Americans have spoken out against the Hamas and Palestine war. American has spoken out against the Ukraine and Russia war. President Trump is the only person in this world who can not only guide the America, but who can lead the world at large. And according to me, I have my हेमंत जी आपसे गुजारिश है अगर आप थोड़ा हिंदी में और समझा पाएं,
जो मुद्दे हैं जिनको लेकर ट्रंप का पलड़ा भारी है या बढ़त मिली है? अच्छा, ट्रम्प का पलड़ा बहुत भारी है मैडम। मैंने जैसे आपको बताया, ऑल बैटल ग्राउंड स्टेट जो हैं वो बैटल ग्राउंड स्टेट में पहले ट्रम्प जी पीछे थे, नाउ ही इज रिकवरिंग ऑल द गैप्स व्हाट ही हैड। अच्छा, दूसरा जो उनके साथ जो बैटल ग्राउंड स्टेट है वो सभी बैटल ग्राउंड स्टेट में प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी आगे है। अभी अमेरिकन लोगों ने एक्चुअली जो क्या काम किया है कि उन लोगों ने जो अमेरिका में जो परिस्थिति चल रही थी, डेमोक्रेट 4 इयर्स की इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो जो भी अमेरिका में हो रहा था उसके अगेंस्ट में अमेरिकन लोगों ने अपना राय दे दिया है कि भैया हमें क्या चाहिए। अमेरिकन लोगों को चाहिए कि भैया भाव कम करो, अमेरिकन लोगों को चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पे मत आने दो, अमेरिकन लोगों को ऐसा चाहिए कि टैक्स मत बढ़ाओ, अमेरिकन लोगों को चाहिए कि वॉर मत करो। और ये जो सब कुछ हो रहा था कमला बैडन के टाइम पे, वो अमेरिकन लोग इससे खुश नहीं थे, लेकिन इनके पास उनका कोई कंट्रोल नहीं था। और अब तक ऐसा हो गया है कि अमेरिका जो कंट्री है उसको चैरिटेबल ट्रस्ट लोग समझ रहे थे। भाई ये जो अपना जो उपाध्याय को घर के लड़के हो जो घंटी चाहे तो उपाध्याय को आटा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? हमारे लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं और तुम सारा बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर तुम लोगों को दे रहे हो। तो और इकोनॉमी भी इतना खराब हो गया था कि लोगों को लगा कि यार ये हम अमेरिका में रहे किधर ले रहे। तो ये जो पूरा सिचुएशन जो हुआ है वो एक लेसन है डेमोक्रेट्स के लिए कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, वी विल रेज आवर वॉइस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड एंड लेट एक बात और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका तो जो है उसका बेसिक फैब्रिक खत्म हो गया था इन सब तारों में। यहाँ पे अमेरिकन लोग जो रहते हैं, जो इंडियन अमेरिकन रहते हैं। हेमंत जी, आपके एनालिसिस के आधार पर ये साफ हो गया कि जनता ने क्या सोचकर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताया है। स्विंग स्टेट्स को लेकर जिस तरीके से आपने बता दिया कि 7 स्विंग स्टेट में 6 पर ट्रंप को बढ़त है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पेंसिल्वेनिया को लेकर चाहूंगी सर, क्योंकि पेंसिल्वेनिया जिस तरीके से चुनाव के नतीजे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको लेकर फिलहाल अगर आप कोई इंफॉर्मेशन इस वक्त शेयर कर सके तो। जो यूथ विंग का जो न्यू जर्सी के प्रेसिडेंट है धर्मेश पटेल वो बताएगा आपको। तो पेंसिल्वेनिया हम लोग 3% मार्जिन से आगे है। और पेंसिल्वेनिया में 2 लाख इंडियन पॉपुलेशन है। आप समझ लो इंडियन पॉपुलेशन का कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 स्विंग स्टेट है, वन इज पेंसिल्वेनिया, वन इज जॉर्जिया। जॉर्जिया में 70,000 इंडियन वोट है, 68,000% जो वोट गया वो ट्रम्प के बारे में गया। तो अभी जो पेंसिल्वेनिया में हम लोग जो लीड कर रहे हैं और टोटल 207 इलेक्टोरल वोट तो ट्रम्प के खाते में गए हैं और 91 जो कि अभी सेंचुरी भी नहीं कर पाएगी कमला हैरिस, तो उनके बाद सेनेट भी अभी बहुत आगे चल रहे हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 91 कौन पप्पू लोग है कि उन्होंने वोट दिया हुआ है। भारतीयों में भी ट्रम्प पसंद है, पहली पसंद है। भारतीयों में ट्रम्प इसके लिए पसंद है कि ट्रम्प खुला बोल रहा है और वो हिंदू जो कम्युनिटी है हमारी, वो समझ रहे कि शांत प्रजा है यूएस में भी, और उनका नरेंद्र मोदी और जो भारत की अर्थव्यवस्था के पूरा विश्वास है कि ट्रम्प आएगा तो भारत का जो सपना है मोदी जी का कि वर्ल्ड नंबर 3 इकोनॉमी बनाना है, और ये पॉसिबल 2029 तक मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है। ट्रम्प आ गया तो हम बनने ही वाले हैं। यूएस तो नंबर 1 है ही है। और जैसे कि हिंदुस्तान के लिए अपने हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट है पार्थ पटेल। हेलो एवरीवन। और जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वैसे ही यहाँ के लिए हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प है। एंड वी आर श्योर अंडर हिज लीडरशिप बहुत like economic growth, the job creations and national security, and India-US relation will have stronger ties and better vision for our future and for all of us. अच्छा मैडम, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो रिसेंटली बांग्लादेश में जो हुआ है, वो बांग्लादेश में जो हुआ है इससे अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन लोग जो रहते हैं वो बड़े परेशानी में थे कि बिकॉज हमारे आजू बाजू भी ये नेशन में जो है पाकिस्तान है, जो भी कंट्रीज है, चाइना है, और हमारे देश में कभी ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो हम क्या करेंगे? लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, दोनों अच्छे दोस्त है। नमस्ते इंडिया किया था अहमदाबाद में, हाउ डू मोदी टेक्सास में किया था, और दोनों लोग की जो मेंटल केमिस्ट्री काफी मैच कर रही है। और एक बार प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर यूएस के प्रेसिडेंट है, दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि इंडिया पे आंख उखाड़ के देखे। ये बात समझ लीजिए कि इंडिया अभी वर्ल्ड भी दुनिया से घबराए, वर्ल्ड भी प्रेसिडेंट ट्रम्प से घबराएगी। उसको लगेगा कि यार अभी जो इंडिया से कोई गड़बड़ हो गया तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा।
अच्छा, एक बात और है कि 370 कलम जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी इंडिया की, जो कश्मीर वाली जो कलम थी, उसका कमला हैरिस और सभी डेमोक्रेट ने उसको अपोज किया था। अपने जयशंकर जब फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे अमेरिका में आए थे तो कमला हैरिस ने उससे मिलने का मना कर दिया, बिकॉज दे आर टारगेटिंग सर्टेन वोट्स, whereas President Trump has openly said that he will protect Hindus, he will protect India, and he will do whatever is required to make sure that India and American relationships are flourishing. So this is what all people are here, and thank you so much for having us there. And thank you so much हेमंत जी, और आप सभी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस ओवरऑल एनालिसिस के साथ साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि प्रोफेसर राजन, ये आई थिंक इस बात को और ज्यादा बल देता है कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं अमेरिका में वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उनका विजन, उनके सामने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, मुद्दों को देखते हुए, भले ही हार्श कमेंट्स हो या सीधे तौर पर कहे कि अपने विजन के तहत उन्होंने अमेरिका फर्स्ट को तवज्जो दी हो, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर ये ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। प्रोफेसर राजन जी, देखिए, ट्रंप के आने से जहाँ पे भारत के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि ट्रंप भारत को बोल चुके हैं इंडिया एक टैरिफ किंग के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। हालांकि उनका अप्रोच जो है काफ़ी ट्रांजैक्शनल होता है, तो जहाँ उनको फ़ायदा दिखेगा वहाँ पे वो ज़रूर भारत से बातचीत करेंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे। लेकिन आप मान के चलें कि ट्रंप आने से सबसे बड़ी दिक्कत चीन को सबसे ज़्यादा, लेकिन भारत को भी हो सकता है, क्योंकि वो टैरिफ बढ़ाने वाला है। उनकी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है। वो चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री हो वो चीन या वियतनाम या भारत या इंडोनेशिया में नहीं जाएं, वो सारे इंडस्ट्रीज़ अमेरिका में आ जाएं। यूरोप के बहुत सारे इंडस्ट्री टैक्स परिवर्तन के कारण ऑलरेडी अमेरिका में आ चुके हैं, और उनकी इस पॉलिसी के कारण आप देखेंगे कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बाहर में अमेरिकन कंपनी कर रहे थे वो कम अप करेंगे, और जो हमारा जो वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारा लगभग 200 बिलियन का ट्रेड है, और उसमें वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे जो ट्रेड हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उस दोनों पे पड़ेंगे। और फिर जो इमिग्रेशन की पॉलिसी, हम चाहते हैं कि अमेरिकन की पॉलिसी इमिग्रेशन की लिबरल पॉलिसी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग वहाँ पे जाके काम कर सकें। लेकिन ट्रंप के आने से उस पर भी परिवर्तन होगा और वो पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। हालांकि ये जरूर है कि चीन को लेके काफ़ी जो एंटी अमेरिकन पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। क्वाड में हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा, मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ेगा। रूस के साथ जो एक दिक्कत आ रही थी, चूँकि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे बाइडन, तो वहाँ पे हमें दिक्कत आ रही थी, बैलेंसिंग बहुत दिक्कत हो रही थी। ट्रंप के आने से सबसे बड़ी एक सुविधा यह होगी कि ट्रंप यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। सर, हम क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट के हालात की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि आज होने वाले फैसले के बाद इस पर भी आप देखेंगे सबसे बड़ा इमीडिएट असर नजर आएगा, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका दोनों का इसमें एक ट्रिकी पार्ट है। देखिए, ट्रंप के आने से फायदा कहाँ पे हमें रूस यूक्रेन में होगा, दिक्कत कहाँ पे होगी कि वो इजराइल को पूरी तरह से प्रमोट करें कि ईरान पे अटैक करो, तो वहाँ पे हमें दिक्कत हो जाए, क्योंकि ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और अगर चीन के साथ टेंशन बढ़ता है तो फिर हमें भी उसमें एक्सपेक्ट करें कि हम भी शामिल हो जाएं या उनको मिलिट्री सपोर्ट करें, जो कि हम करेंगे नहीं, तो वहाँ पे हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। और इंटरेस्टिंग तो ये है कि रूस चाहता है कि ट्रंप आए, चीन चाहता है कि कमला हैरिस आए, ईरान चाहता है कि कमला हैरिस आए, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन चक्रवर्ती सर, कुछ देर पहले योगेश गुप्ता जी ने कहा कि ये चेंज ऑफ रिजीम इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारतीय भी वहाँ पर ट्रंप को पसंद कर रहे हैं। एक शब्द है मुफीद, यानी भारत के लिहाज से क्या ट्रंप मुफीद नज़र आ रहे हैं लोगों को, अमेरिकन को भी और भारतीयों को भी, इसीलिए ट्रंप के सिचुएशन आगे है, क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम अगर हो रहा है तो एंटी इनकम्बेंसी हावी है। इससे पहले भी जो बाइडन का राज था, तो जो बाइडन की ही नीतियां कमला हैरिस आगे बढ़ाएंगी, इसलिए भी लोग ट्रंप को चाहते हैं, ऐसा है। देखिए, एज फार एज इंडियन वोटर्स आर कंसर्न, कुछ तो सेंटिमेंट्स की बात होती है। जैसे आपने कहा, आप पहले भी सुना हमने कि कमला हैरिस ने उतना मतलब अपने इंडियन आइडेंटिटी को थोड़ा सा दबा के रखा, उन्होंने अपना अफ्रीकन आइडेंटिटी को ज़्यादा, फिर बाद में उनको समझ में आया कि इंडियन वोटर्स भी इम्पॉर्टेंट है, फिर उन्होंने कुछ बातें करी अपने मतलब इंडियन हेरिटेज की। और एक चीज़ और था कि उनको इनवाइट किया गया था एज वाइस प्रेसिडेंट टू इंडिया, वो नहीं आई, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ज़रूर कुछ देखा होगा कि शायद ये मेरे फ़ायदे का नहीं है इंडिया जाना, फिर उन्होंने मिलना भी बंद कर दिया था, कई लोगों ने उनसे अपॉइंटमेंट मांगी थी, वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो वो हेज कर रही थी, उनको पता था कि पता नहीं वो सोच रही थी कि शायद अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन इंडियन अमेरिकन। वो बात तो सही है क्योंकि उनकी नंबर ज़्यादा है।
पर एज फार एज फॉरेन पॉलिसी की बात है तो वो तो अभी प्रोफेसर साहब ने बताया यूक्रेन के बारे में, इसराइल के बारे में, चाइना के बारे में। तो मुझे लगता है यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रहा है, फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है अमेरिकन इलेक्शन में, पर यूक्रेन ज़रूर है, क्योंकि इतने अरबों डॉलर यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, उसका तो एक इफेक्ट हो रहा है। फ़ायदा भी हो रहा है अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि सारा पैसा उनके पास जा रहा है, उनका सामान बिक रहा है। तो क्या अमेरिकन ये चाहते हैं कि लिमिटेशन होना चाहिए, इस पर एक थ्रेशहोल्ड होना चाहिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ट्रम्प ने तो बता दिया, उनका पुतिन के साथ रिश्ता अच्छा है। वो चाहेंगे कि उनको यूक्रेन को दबाव डाल के उनको स्क्वीज करेंगे, क्योंकि यूक्रेन अगर अमेरिकन आर्म्स और मनी वो अगर नहीं मिलता है उनको, तो वो नहीं, ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ा सकते। और उधर इजराइल को वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिकन पीपल, इजराइल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई, और अमेरिका के लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर जो मतलब जो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स हैं या कुछ ग्रुप्स हैं, वो बात है। पर यहाँ इजराइल को वो फुल सपोर्ट देंगे और ईरान पे वो हावी ज़्यादा होंगे। तो इजराइल के बिना ईरान पे हावी होना मुश्किल है, इसीलिए वो ईरान के खिलाफ एक और मतलब जो जरूर मुझे लगता है एक अभियान चलाएंगे। और अभी तो लड़ाई छिड़ने वाली है ऑलमोस्ट, तो अब देखते हैं। और सर, पहला चैप्टर ही सरकार बदलेगी तो पहला चैप्टर ही युद्ध का है, क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन का, तो दूसरी तरफ हमास इजराइल का चल रहा है, और अब तो तीसरे की भी एंट्री हो गई है, लेबनान के खिलाफ भी, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी। तो देखना होगा नीतियां कैसे आगे बढ़ती है। एक बड़ी खबर और बता दें, फ्लोरिडा और टेक्सास में ट्रंप की जीत हुई है, जो इस वक्त ताज़ा अपडेट हमें मिल रहा है। कैंसस और आयोवा में ट्रंप की जीत हुई है। तो कुछ और राज्यों के बारे में इस वक्त अपडेट हमें मिल रहा है। कैंसस और आयोवा में बताया जा रहा है ट्रंप की जीत हुई है। इसके अलावा ओयो में भी बताया जा रहा है ट्रंप जीत की ओर है। हमारे साथ मंतोष जी सीधा अमेरिका से जुड़ रहे हैं, वो और ज़्यादा सूरत हाल बता पाएंगे। मंतोष जी, कुछ राज्यों की जो कुछ जगहों की स्थिति सामने आई है, जैसे कि कैंसस, आयोवा और ओयो में, इसके अलावा फ्लोरिडा, टेक्सास में ट्रंप की जीत हुई है। बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं ट्रंप। Florida, Texas, Ohio, this was set one. This was the Trump line. Ohio last time 8 points से Trump जीते थे. So if we have to see that क्या उस पॉइंट को ज़्यादा करते हैं या उससे कम करते हैं, तो वहाँ से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है मेन ट्रेंड जो है, आप आयोवा का बोली, आयोवा वाज इंटरेस्टिंग और आयोवा इज स्टिल इंटरेस्टिंग। 2 दिन पहले तक यहाँ की काफ़ी मशहूर पोलस्टर एन सेल्जर, उसने कहा कि 3 पॉइंट से जीत रहे हैं, एंड दैट शॉक द होल वर्ल्ड। एवरीबडी स्टार्ट सेइंग कि क्या हो रहा है, क्या ये ट्रेंड खासकर वुमेन में भी, ओल्डर वुमेन रोवी वेड के कारण वो पुराने रूट्स पे जा रहे हैं और वो डर रही हैं फ्यूचर के लिए। तो उसके कारण उसका असर ये चारों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इसके साथ साथ ओहायो में भी पड़ सकता है कि वोट साइलेंटली वो वोटिंग हो रहा है हैरिस के पक्ष में, पोस्टर उसको देख नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग व्हिच आई वाज सो, मेरे नज़र से ओहायो, फ्लोरिडा, टेक्सास ये तो जाना ही था। सिमिलरली अभी कैलिफोर्निया का वोट आएगा तो वो डेमोक्रेट्स को जाएगा। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। हम लोग को जो देखना है कि विस्कॉन्सिन में, खास करके विस्कॉन्सिन देखिए, मिशिगन देखिए, यहाँ पे कितने वोट लिबर्टेरियन काटते हैं या कितने वोट जिल स्टाइन काटती हैं जो ग्रीन पार्टी की हैं। अगर लिबर्टेरियन यहाँ 8,000 10,000 वोट काट के भी अगर ट्रंप जीतते हैं तो ये बड़ी बात होगी ट्रंप के लिए कि फेवर लंबा गया वहाँ पे। राइट सर, मंतोष सर, लेकिन एक क्लैरिटी आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप स्विंग स्टेट्स के लिहाज से इस वक्त आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो कि ट्रंप के फेवर में जाते नजर आ रहे हैं। ट्रेडिशनली अगर ये समझा जाए तो ये भी एक हकीकत है कि स्विंग स्टेट्स अपने अपने मुद्दों के आधार पर फैसले जरूर करती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या ये इस वॉर सिनेरियो में अमेरिका का ये सपोर्ट यहां भी सवालों के घेरे में देखने को मिला? अमेरिका का सपोर्ट, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? वॉर फ्रंट में जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है और इजराइल को जिस तरीके से वो सपोर्ट करता आ रहा है, क्या ये वाकई एक नेशनल इशू के तौर पर यहां भी हावी होता हुआ नजर आया बैटल ऑफ स्टेट्स में? हो सकता है, हल्का सा है, इसका कोई स्पेशल डेटा नहीं है। अगर ऐसा रहता ना तो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप बिना ज्यूज के सपोर्ट के इतने वोट, 3 लाख वोट्स ज्यूज के हैं वहाँ पे पेंसिल्वेनिया में। नहीं, ये नंबर नहीं आता, खाली इंडियन के नहीं। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि इंडियन वोट पूरा
ट्रंप को जाता है। दैट्स नॉट ट्रू। अभी कैलिफोर्निया का रिजल्ट देखिएगा, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, राइट। और वो बहुत बड़ा चीज कैलिफोर्निया में ना मैटर करता है, ना टेक्सास में मैटर करता है। यहाँ काफी अपने देसी लोग डेमोक्रेटिक हैं, इवन दो मोदी जी के सपोर्ट इंडिया में करते हैं, लेकिन यहाँ इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उनके इमिग्रेशन फंसे हुए हैं, H1 फंसे हुए हैं, दे वोट डेमोक्रेटिकली। तो ये बात दूसरी है। लेकिन आप यूक्रेन की जो बात कर रही हैं कि इतना ओपनली बिना ज्यूज के सपोर्ट के पेंसिल्वेनिया में ये नंबर नहीं आते, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि ट्रंप विल डू जुडिशियस, वॉर रुकवा देंगे एंड इट विल नॉट बी अगेंस्ट यूक्रेन इटसेल्फ। भी एक भरोसा है ट्रंप के लिए। बड़ी बात मंतोष जी आपने बताई कि ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, वो अमेरिकन ने, चाहे वो भारतीय भी हों, जैसे कुछ देर पहले हेमंत भट्ट जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि पहली पसंद तो ट्रंप ही है। योगेश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो, क्योंकि देखिए रक्षा क्षेत्र में जो ट्रंप ने हाथ मिलाया भारत के साथ, वो एक तरह से व्यापक उसका असर देखने को मिला जो बाइडेन के अगर तुलना करें तो उनके रिजीम में, और अब अगर ट्रंप आ जाते हैं तो क्या रक्षा क्षेत्र को लेकर ही भारत सबसे बड़ी निगाह देख रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट हो या फिर इकोनॉमी हो, भारत के लिए तो पहली पसंद ट्रंप ही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ट्रंप के साथ हमें फायदा ये है कि उनकी सोच जो है वो पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव है। और जहाँ तक ये डेमोक्रेट्स हैं, जैसे बाइडेन थे या ये हैरिस हैं, इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो अमेरिका का डीप स्टेट है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और अमेरिका का डीप स्टेट की सोच ये है कि भारत को हम तभी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अगर भारत जो है हमारी नीतियों को टोटली सपोर्ट करेगा। वो हमारे लिए देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जगह पर जो है हमारे इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका से नहीं मिलते। खास तौर से जो रूस का मुद्दा है, रशिया के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, उस पर चीन के साथ भी जो है देखिए हमारी बहुत लंबी जो है बॉर्डर एरिया है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कई एरियाज ऐसे हैं जहां हमारे इंटरेस्ट अलग है। जहाँ तक ट्रंप का मसला है, वो देखिए वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन बैकग्राउंड है उनका, तो उनके साथ उनकी सोच अलग है। और उनके साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और ट्रंप के साथ जो है मेरा अपना सोचना ये है कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप जो है प्रधानमंत्री मोदी दोबारा रिवाइव कर पाएंगे बहुत जल्दी। और भारत और अमेरिका के रिश्ते उनके साथ जो है और मजबूत होंगे, क्योंकि उसमें एक नेगेटिव सोच जो है वो जो डेमोक्रेट्स में है वो नहीं है। जी, लेकिन यही सवाल अगर मैं इस लिहाज से भी समझूं सर, क्योंकि बहुत सी अलग अलग नीतियां हैं जिसमें चाहे हम H1B वीजा जैसे मुद्दों की बात करें तो ये भी बहुत सेंसिटिव रहा है, और उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो फैसले हुए वो कहीं ना कहीं भारत के फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहे। देखिए इसका जो मुद्दा है इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो तो उन्होंने ये कहा है कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनके आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और जहाँ तक ये देखिए अनस्किल्ड लोग हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको तो अभी भी जो है अमेरिका ने वापस भेजना शुरू कर दिया है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज जो है मतलब वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। और ना ही कोई भारत हम चाहते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा इलीगल्स जो है वहाँ पर जाए, उससे देश का नाम ही खराब होता है। इतना ज़्यादा वो लोग रिस्क लेके जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ तक हाईली स्किल्ड लोग हैं वो तो वहाँ पर जाते रहेंगे। और अमेरिका के अलावा देखिए आज की तारीख में कई और मुल्क हैं, जैसे जर्मनी है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर जापान है, जहाँ पर कि भारत के जो स्किल्ड लोग हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं नहीं समझता ये इतना बड़ा मुद्दा है, तो ये ऐसा इशू है जिसके बारे में हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह से टैरिफ का मसला है। इसमें सर नीतियों में मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं अगर ये आते हैं ट्रंप और सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन 2017 से 2021 तक उनका रिजीम रहा। प्रोफेसर राजन, अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, जब ट्रंप थे उस रिजीम में 2017 से 2021 तक, उस समय भारत के लिए क्या सिचुएशन थी, और अभी तक के नतीजों में आपको कोई बड़ा उलटफेर नजर आता है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब नतीजा ट्विस्ट ले लेगा? देखिए जहाँ तक भारत की बात है और 2017 से 21 पहले ट्रंप की जो हम बात कर रहे हैं,
तो उसमें एक बहुत ही सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था कि क्वाड को रिवाइव किया गया था। क्वाड पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन वो एक्टिव नहीं था, डॉर्मेंट हो गया था। तो उसमें चूंकि चीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत और अमेरिका दोनों के लिए, तो वहाँ पे क्वाड को रिवाइव किया था, उसमें ट्रंप ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया था। उसके बाद ट्रेड के इशू को लेके हमारे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी हुए थे, जहाँ पे कि उस समय भी उन्होंने दो स्टेटमेंट काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट दिए थे ट्रंप ने। एक अफगानिस्तान को लेके कि भारत अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो पीनट्स है, इस ढंग का स्टेटमेंट दिया था। और दूसरा उन्होंने दिया था टैरिफ को लेके, आपने वो बहुत सारे जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। और फिर बातचीत हुई, फिर वहाँ का जो हार्ले डेविडसन जो बाइक होता है उसको उस पर टैक्स फ्री करवाने की बात हुई थी, इंडिया ने किया भी था। तो कहने का मतलब कि ट्रेड इश्यूज थे जिसपे कि हम निगोशिएट हमें उस समय किए थे और फिर उसको हमने बहाल भी किया था। और उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे जब मोदी ह्यूस्टन में गए थे और उसके बाद ट्रंप हमारे अहमदाबाद गुजरात में आए थे। तो उस ढंग से जो एक कॉमरेडरी है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि सिक्योरिटी में हमारे कॉपरेशन बढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज में, ट्रेड इश्यूज में, इमिग्रेशन के इशू को लेके हमारे टेंशंस वहाँ पे अमेरिका के साथ बनेंगे ये ट्रंप के आने के बाद भी। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच एक अपडेट भी दे देती हूँ क्योंकि कैलिफोर्निया में कमला जीत की ओर बताई जा रही है और जाहिर सी बात है कैलिफोर्निया में जिस तरीके से वो जीत की ओर है ये एक्सपेक्टेड भी था। प्रोफेसर राजन, हम इसे कहें कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था क्योंकि यहाँ पर कैलिफोर्निया में कमला की जीत जिस तरीके से अभी ये साफ नजर आ रही है। हालांकि स्विंग स्टेट्स के लिहाज से अभी तक हम यहाँ पर चर्चा करते आए हैं जिसमें पेंसिल्वेनिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और विस्कॉन्सिन, वहां पर फिलहाल ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। तो ये जो अपडेट्स इस वक्त यूएस इलेक्शन ब्रेकिंग के तहत सामने आ रहे हैं, उसी के साथ साथ हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब इस चुनाव में हो रहे सत्ता परिवर्तन को देखते हुए क्या बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। हालांकि कैलिफोर्निया में कमला की जीत को लेकर इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है। और मैं एक सवाल प्रोफेसर राजन उस लिहाज से आपसे कर रही हूं क्योंकि ये जो पीपल कनेक्ट कमला हैरिस ने यहां बनाने की कोशिश की थी वो वर्क ऑन नहीं करा, और थोड़ी देर पहले भी पिनाक सर ने जिस तरीके से कहा इंडियन फैक्टर को वो बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में उठाती हुई नजर नहीं आई है। क्या ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन की नीतियों को नकारते हुए ही अब कमला हैरिस को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है? देखिए, वहाँ पे एक माहौल बना दिया गया था कमला हैरिस को साउथ एशिया, इंडिया से एक अटैच करके कि अब क्या एक कमेंट दिया गया था, आपको याद होगा कि व्हाइट हाउस में अब स्पाइसेस के स्मेल होंगे, जो इस ढंग का रेशियल कमेंट आना शुरू हुआ था। और ये कमला हैरिस को कहीं ना कहीं पता था कि वहाँ का जो व्हाइट अमेरिकन पॉपुलेशन है वो उनको कहीं ना कहीं इंडिया से या एक एलियन के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, और वही उन्होंने किया था। और इसके कारण से वो कमला हैरिस अपना जो रूट्स है उससे बचने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया एक अफ्रीकन अमेरिकन के रूप में, एक वुमेन के रूप में। तो वो आइडेंटिटी को उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, लेकिन जो साउथ एशियन आइडेंटिटी, इंडियन आइडेंटिटी, वो उन्होंने जानबूझ के सप्रेस किया। क्योंकि आप ये मान लें कि जो वाइट अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉपुलेशन है वो केवल ब्लैक के अगेंस्ट में नहीं है, वो हिस्पैनिक के अगेंस्ट में नहीं है, वो दूसरे के अगेंस्ट में है जो उनको लगता है कि वो वहाँ पे लीडर के रूप में इमर्ज कर सकता है या उनको डोमिनेट कर सकता है। तो इस कारण से आप देखें कमला हैरिस वहाँ पे वो बचना चाह रही थी। और इस कारण से और ट्रंप ने बहुत ही स्मार्टली उन्होंने दिवाली पे मैसेज दिया, बांग्लादेश के इश्यू को लेके मैसेज दिया। तो ये सारे जो हर बिंदु को वो छूने की और ये इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत है, जो हिंदू हैं और जो इंडियन सोसाइटी है वो उनकी प्राथमिकता है। और इसी वजह से उन्होंने पूरे लाव लश्कर के साथ इस बार प्रचार भी किया था। बेशक उन पर हमला भी हुआ लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे। तो लार्जर पिक्चर ये है कि 246 जो इलेक्टोरल सीटें उसमें आगे चल रहे हैं और 270 का ये जादूई आंकड़ा है जिस पर हमारी नजर है।